नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला जिले में चंदन सिंह हत्याकांड मामले में हुई आरोपी के घर की कुर्की, आपसी वर्चस्व को लेकर हुई थी हत्या। पांच वर्षीय बच्ची आयशा की बरामदगी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित, पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पदाधिकारी शामिल। और बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने को लेकर किए गए कई एमओयू, केंद्र व राज्य सरकार के साथ की गई पहल। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिला से। सरायकेला जिले के गमरिया थाना क्षेत्र में हुए अपराधी चंदन सिंह हत्याकांड के आरोपी अपराधी सन्नी सिंह के घर की कुर्की पुलिस द्वारा की गई। बीते 13 फरवरी को गमरिया थाना क्षेत्र में हुए अपराधी चंदन सिंह हत्याकांड के आरोपी अपराधी सन्नी सिंह के घर की कुर्की जब्ती पुलिस द्वारा कोर्ट के आदेश पर की गई। इस कुर्की जब्ती अभियान में गमरिया, आदित्यपुर और कांड्रा की पुलिस टीम शामिल रही, जिनके द्वारा कई मामले के आरोपी रहे सन्नी सिंह के पूरे घर के सामानों को जब्त किया गया। वहीं इस हत्याकांड के अन्य 4 आरोपियों के भी घर की जल्द ही कुर्की जब्ती की जाएगी। गौरतलब है कि अपराधी चंदन सिंह की हत्या गैंगवार में वर्चस्व को लेकर गोली मारकर की गई थी, जिसमें 8 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। कांड्रा वाले भी हैं सन्नी सिंह है जो आदित्यपुर थाना कांड संख्या 36-17 का प्राथमिकी अभियुक्त है, जो 13 तारीख को चंदन सिंह का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गया, जिसका लाश हम लोग को तालाब के किनारे मिला था। उसमें ये लोग अभी तक सरेंडर नहीं किए हैं, और हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती लेकर इसी घर का कुर्की अभी हम लोग को 4 मिली। किसकी सर? हम लोग को 4 मिला है अभी। सन्नी के अलावा सनी, विमल डे, गणेश प्रमाणिक और पेटू प्रमाणिक और आशीष पति। इससे अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है क्या? अभी एक गिरफ्तारी हुई। अच्छा, ये घर क्या? और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में 5 साल की लापता बच्ची आयशा की बरामदगी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। रविवार को साकची सीसीआर में सिटी डीएसपी, सीसीआर डीएसपी, साकची और छोटा गोविंदपुर थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इधर बैठक के उद्देश्य के संबंध में सिटी डीएसपी अनिमेश नथानी ने मीडिया को बताया, 5 वर्षीय लापता आयशा की बरामदगी के लिए संयुक्त टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा, आयशा के बारे में जानकारी देने वालों के लिए इनाम भी रखा गया है। इसमें हम लोगों ने डीएसपी सीसीआर और साक्षी थाना प्रभारी तथा गोविंदपुर थाना प्रभारी के साथ में एक टीम बनाई है, और हम लोगों ने डीएसपी सीसीआर के साथ मिलकर जितनी पीसीआर गाड़ी है, पार्टनर मोबाइल है, पैंथर मोबाइल है, और जो टाटा सिक्योरिटीज़ के जो प्राइवेट गार्ड्स हैं उन सबको बुला के हम लोगों ने ब्रीफिंग किया है। और जो भी अपहृता है उसका भी हुलिया दिया गया तथा जिसने अपहरण किया उसका भी हुलिया तथा उसका भी डिटेल्स दिया गया है, ताकि समग्र रूप से हम लोग एक खोजी अभियान आज चला सके। किसको खोज में ये मीटिंग हो रहा है? हाँ, आयशा नाम की बच्ची है, उसी के 5 साल की बच्ची है, उसी के सर्च ऑपरेशन में हम लोगों ने सीसीआर के साथ में मिलकर ऑपरेशन चलाया। ऐसा लगता है क्या बच्ची जल्द ही बरामद हो जाएगी? जी, हम लोग पूरे अपने प्रयास में हैं, पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। उद्यमी संगठन लघु उद्योग भारती के प्रांतीय कमेटी द्वारा रांची में आयोजित मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के साथ कौशल विकास को लेकर एमओयू किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा रांची में 16 और 17 फरवरी को आयोजित किए गए मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम में उद्यमी संगठन लघु उद्योग भारती के प्रांतीय कमेटी द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के साथ पूरे राज्य में एक बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने को लेकर कई एमओयू किए गए हैं, जिसके तहत लघु उद्योग भारती के प्रांतीय कमेटी झारखंड के सभी जिलों में कौशल विकास को लेकर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही जिसके पहले चरण में रांची, जमशेदपुर और बोकारो में इस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक पार्क को लेकर भी राज्य सरकार के साथ एक एमओयू किया गया है। इस बात की जानकारी आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। उद्योग के झारखंड सरकार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015 के अंतर्गत एक एमओयू साइन किए है। उसमें हर एक जिला, 24 जिला में लघु उद्योग भारती सेक्टर स्पेसिफिक पार्क लगाएगी, जिसमें की नीति हम लोग निर्धारित करेंगे। इसके लिए झारखंड सरकार के साथ हम लोगों ने एक एमओयू किया है। ये लघु उद्योग भारती झारखंड प्रांत का, पूरे जिला का
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है झारखंड में कि हम लोग सभी लोग मिलके इस प्रयोजन में सहयोग किए और झारखंड सरकार के साथ मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाए। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला में झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के प्रदेश महासचिव सपन कुमार घोषाल ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के लिए नए दर की घोषणा करने की मांग की है। एसके घोषाल ने कहा, केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 19 जनवरी 2017 को अधिसूचना जारी की गई थी। जिन उद्योगों को श्रम विभाग द्वारा अनुसूचित उद्योग घोषित की गई है, उन उद्योगों में मजदूरी का नया रेट लागू होगा। साधारण मजदूरों के लिए 350 रुपए प्रतिदिन, प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के लिए 15,000 रुपए प्रति माह तथा शस्त्र सहित सुरक्षा गार्ड के लिए 25,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही गई थी। बावजूद नया दर अभी तक लागू नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री ने एक सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री महोदय ने आपके SMS से, टीवी चैनल से सभी मजदूरों को जानकारी दिया कि 350 रुपया न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन उसके बाद भी लागू नहीं हुआ और पता चला बाद में कि 19 जनवरी 2017 को उसका नोटिफिकेशन किया है। नोटिफिकेशन करने के बाद अभी भी फरवरी 19 हो गया, कहीं पर भी ये लागू नहीं हुआ। कोई महोदय से हम लोग लिख के भेजे हैं, चिट्ठी भेजे हैं कि आप इस पर तत्काल हस्तक्षेप करें और सभी राज्य सरकार के श्रम विभाग को, मुख्यमंत्री को निर्देश दे कि केंद्र सरकार जो अधिसूचना जारी किया है उसके आलोक में सभी राज्य सरकार अधिसूचना जारी करे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शन प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट पेश करते हैं एमिरेट्स अपार्टमेंट। आपके ख्वाबों का आशियाना अब आपके पास। 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट, या कॉल करें 9931111780 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नजारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस हाजी साहेब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मानगो, जवाहर नगर। आवर ऑफिस एड्रेस मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12 KG फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर 831005। मोबाइल नंबर 9931111780 and 9771487336। लैंडलाइन नंबर 065723000213। ओम साई राम। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध स्वामी रामकृष्ण शास्त्री जी श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर में आए हैं। ये श्री साईं बाबा का परम भक्त भक्ति का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देखकर दिल की बातें बताते हैं। स्त्री पुरुषों पर किसी भी प्रकार की समस्या का स्वामी जी भक्ति, पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम था, जॉब नहीं था मेरे पास। उसके बाद मैं बाबा के पास गया। उसके कुछ दिन के बाद ये हमको अच्छा पढ़ने लगा कि जॉब नहीं। हम लोग बाबा से मिलने आए हैं, बाबा मिल के संतुष्ट हुआ है। मेरे साथ बहुत घरेलू समस्या थी। 2-2.5 महीना पहले मैंने बाबा के पास आकर मिला, अपनी घरेलू समस्या के बारे में मुझे बताया। उन्होंने पूजा अर्चना की और आज मेरे सारी समस्या समाधान हो चुका है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है, वे एक बार अवश्य मिलें। पहली ही मुलाकात में समाधान होगा। इसका लाभ उठाएं। समय
प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक एवं 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा पता एफिल टावर, फ्लैट नंबर 4B, चौथा तल्ला, मनी मेला मैदान के पास, कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया, रोड नंबर 3, गुजराती सनातन समाज के पास, बेस्टपुर, जमशेदपुर। फोन 0657 655 6126 and 7739606061। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक करते हैं सरायकेला जिला की ओर। सरायकेला जिले के सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा के द्वारा वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा के द्वारा वार्षिक बैठक का आयोजन आदित्यपुर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मोर्चा के सदस्य मौजूद थे। बैठक में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया, जिसमें आदित्यपुर क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम को जल्द दुरुस्त करने, पेयजल के लिए बेहतर व्यवस्था करने समेत कई समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि इस समस्या को लेकर सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। आदित्यपुर आवासीय कॉलोनी की बहुत ही बदहाली है कि इसका सीवेज जो है सो खुलेआम नाली में बहता है। पीने का पानी का भारी किल्लत है। सीतारामपुर डैम जो 1960 में बना था, जो 50 लाख गैलन जो पानी सप्लाई करता है, आज भी वही कर रहा है। अब पूरा कॉलोनी में हाहाकार है। बोरिंग के ऊपर में लोग डिपेंड कर रहे हैं। 80% जनता, बोरिंग फेल होने से यहाँ के लोगों को पीने का पानी का भारी किल्लत हो जाएगा। इसी के लिए ये सामाजिक संगठन सभी दल, सभी वार्ड पार्षद और लोगों को बुला करके बैठक कर रही है, और हम लोग इसका निदान भी निकाल रहे हैं, और निदान निकाल के सरकार को अवगत कराएंगे। सरकार को इस सब सुविधा को। और जमशेदपुर स्थित किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों के द्वारा तैयार किए गए मॉडलों को लोगों के बीच रखा गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन मानगो के आजाद नगर स्थित किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शनी में छोटे बच्चों के द्वारा तैयार किए गए 60 से अधिक मॉडलों को प्रदर्शित कर उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास स्कूल के द्वारा किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए किड्स नेशनल प्ले स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हुजैफा आलम ने कहा कि बच्चों के द्वारा अलग अलग विषयों पर मॉडल तैयार किया गया है, जिन्हें प्रदर्शनी के माध्यम से उनके अभिभावकों के समक्ष रखकर उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया गया है। इस तरह का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यहाँ पे बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाया गया है, जहाँ पे बच्चों ने तरह तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट से बना के अपने सामान पेश किए। जहाँ पे बच्चों को अलग अलग थीम दिया गया था, डॉल, एक्वेरियम और स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड, जिसमें से हम लोग सभी बच्चों को फर्स्ट प्राइज दिए और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी हम लोग सारे बच्चों को प्रोवाइड किए। और इस प्रोग्राम को गार्जियन ने बहुत सराहनीय किया है, बहुत खुशी हुई इस गार्जियन से, और इसमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने से आने वाले दिन में भी हमारा प्रोग्राम बना रहेगा। कितने मॉडल्स एग्जिबिट किए गए? इसमें हमारे 100 पेरेंट्स इसमें से आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किए, सारे को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया। क्या लगता है बच्चों में टैलेंट है? जी, क्या लगता है बच्चों में टैलेंट है? जी, बच्चों में टैलेंट है, और ये हमने नहीं, हमारे जज ने इस चीज़ को प्रूव किया है।
और हमको भी है कि आगे भी ऐसा टैलेंट हम दिखाते रहेंगे। और इधर जमशेदपुर के साक्षी सब्जी मंडी में 72 घंटे का हरि कीर्तन का शुभारंभ हो गया। साक्षी सब्जी मंडी में रविवार से 72 घंटे का हरि कीर्तन का शुभारंभ हो गया। इसमें हरि कीर्तन करने वाली कई मंडलियां भाग ले रही हैं। इधर आयोजन समिति के सदस्य अनिल कुमार मंडल ने बताया, पिछले 6 सालों से हर साल 72 घंटे का हरि कीर्तन का आयोजन होता है। साक्षी सब्जी मंडी में आरंभ हो चुका है 10:11 से, जो कि 22 तारीख 10:11 तक 72 घंटा कंटिन्यू चलते रहेगी। कितने टीम 6 पार्टियां आई हैं, जिसमें 3 लेडीज है 3 जेंट्स है। ये कहाँ की टीम है? ये कालकापुर का है। कहाँ से आती है? ये बंगाल का 5 है, उड़ीसा का 1 पार्टी है। कितने साल से कराते हुए आ रहे हैं? वो थोड़ा 25 साल से, 6 साल से हम लोग से पीरा उठाए, 6 साल से हम लोग उठाए हैं। 6 साल से कर रहे हैं। बाकी लोग 25 साल पहले भी होता था, बुजुर्ग लोग कराते थे। और इधर जमशेदपुर के कदमा में मासिक बुलेटिन हकीकत का लोकार्पण किया गया। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक 3 स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में मासिक बुलेटिन हकीकत का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर बतौर अतिथि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश सोनथालिया एवं कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर SS रजदी मौजूद थे। इधर इस संबंध में संजीव आचार्य ने मीडिया को जानकारी दी। भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान के बैनर तले भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए जन जागृति अभियान सह हकीकत पत्रिका का विमोचन हम लोगों ने किए हैं। भ्रष्टाचार अभियान के बैनर तले हम लोग का मेन उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार हम में, आप में, सब में है। सबसे पहले हम लोगों को चेंज करना होगा, हमारे आचरण को सुधारना होगा। आज एक हमारे समाज के एक बड़े तबके जो हैं भ्रष्टाचार से प्रेरित हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। तो हम लोग आज एक संकल्प के रूप में है ये कर रहे हैं कि समाज में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब कैसे किया जाए, उसमें हम लोग लगे हैं और प्रण लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती समारोह चल रही है, साथ में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं। तो इस पैसे पे हम लोगों ने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ आज एक संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। आइडल पब्लिक स्कूल। Ideal Public School, a co-education English medium school based on CBSE pattern. नर्सरी से स्टैंडर्ड 10 की तालीम दी जाती है। Ideal Public School, education in a good environment. स्कूल जहां पढ़ाई के साथ सही मार्गदर्शन भी दिया जाता है। Ideal Public English Medium School, जहां क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की भी अच्छी सुविधा है। Ideal Public School, जहां खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नर्सरी के बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाता है। Your kids learn in playway method. खास तौर पर इंग्लिश के साथ उर्दू भाषा की तालीम भी दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी और खेल का आयोजन भी किया जाता है। Admission is going on for nursery to standard 9.
अधिक जानकारी के लिए ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता आइडियल पब्लिक स्कूल, रोड नंबर 2, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो। फोन 8877384491। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 09973770707 और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। मैं शंभू चौधरी तमाम मानगो वासी एवं जुत्सलाई नगरवासी सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि विगत वर्षों से जो आसू पार्टी की नेतृत्व में हम लोगों ने नगर निगम बनाने की मांग को लेकर एवं तीसरे मत के अधिकार को लेकर लड़ाई जो लड़ा था, विगत दिनों 19 तारीख की रात 12 बजे मानगो को नगर निगम, जुत्सलाई को नगर परिषद बनाने की सरकार ने निर्णय किया है, जिसको लेकर मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि विगत वर्षों से जो हमारी लड़ाई चल रही थी वो मानगो की जनता, 3 लाख जनता की लड़ाई थी और मानगो नगर निगम बन चुका है। तमाम मानगो वासियों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र से निष्ठावान, ईमानदार व्यक्ति, महिला को चुनाव जिताकर भेजें ताकि इस क्षेत्र के मानगो की विकास चौतरफा हो सके। मानगो में मानगो की जनता की जो सरकार बने वो निष्ठावान और ईमानदार व्यक्तियों का बने। इधर जमशेदपुर शहर के गरीब नवाज कॉलोनी जाकिर नगर स्थित मदरसा जियाया दारुल किरात का 16वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर आज में हिंद जलसा का आयोजन किया गया। इधर मदरसा के संस्थापक कारी असलम रब्बानी जियाई ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, 21 फरवरी को मदरसा प्रांगण में 16वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर आज में हिंद जलसा का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर एवं देश के कई प्रख्यात वक्ता एवं शायर शामिल होंगे। उन्होंने बताया, इस मौके पर अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारा सालाना जलसा दस्तारबंदी का होता है और उर्स का प्रोग्राम होता है, उसी सिलसिले में ये हमारा प्रोग्राम है। कहाँ पे होगा, कब होगा? जी, जियाया दारुल किरात, पुराना पुरुलिया रोड, KGN कॉलोनी, मानगो में ये प्रोग्राम है और 21 फरवरी को सुबह ही से ये प्रोग्राम चलेगा। सुबह कुरान खानी का प्रोग्राम है, दोपहर 1:45 से जो है ये प्रोग्राम हमारा कुल शरीफ का लंगर का चलेगा। मगरिब के बाद इस्लामिक क्विज़ का प्रोग्राम है और इशा के बाद दस्तारबंदी और तकरीर का प्रोग्राम। हर साल ये होता है? जी, हर साल ये हमारा प्रोग्राम होता है। इस साल 36 हाफिज़ और कारी हमारे मदरसे से फारिग हो गए हैं। यहाँ उर्स मुजव्विद आज़म हिंद हज़रत अल्लामा कारी अहमद ज़िया अलैहिर्रहमा उनका उर्स होता है, जिनकी अरबी तारीख़ के हिसाब से 23 जमादुल उला तारीख़ है और पूरे हिंदुस्तान में उर्स मनाते हैं। जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में चल रहे ऑल इंडिया स्टील प्लांट क्रिकेट टूर्नामेंट में टाटा स्टील ने सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। किनन स्टेडियम में खेले गए T20 चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में भिलाई स्टील प्लांट ने बोकारो स्टील प्लांट को 45 रन से मात देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। इनका मुकाबला कर्नाटक के स्टील प्लांट से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले में टाटा स्टील और दुर्गापुर स्टील प्लांट के बीच खेले गए टाटा स्टील ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रनों का लक्ष्य दुर्गापुर स्टील प्लांट के समक्ष रखा,
वहीं लक्ष्य का पीछा कर रहे दुर्गापुर स्टील प्लांट टीम 146 रन पर ही सिमट गई। यह मैच टाटा स्टील ने 42 रन से जीत लिया है। अब इनका मुकाबला सेमीफाइनल में दुर्गापुर स्टील प्लांट के साथ होगा। और आंध्र प्रदेश से आए NRLM के सदस्यों द्वारा झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं को गरीबी से मुक्ति दिलाने और अंधविश्वास को दूर करने संबंधी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला पोटका में आयोजित हुई। महिलाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए व महिला सशक्तिकरण विषय को लेकर पोटका प्रखंड में महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इसमें काफी संख्या में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिनों से महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इस संबंध में महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे मोहम्मद सरफराज का कहना है कि आंध्र प्रदेश शिक्षित राज्य है और आंध्र प्रदेश के लोग गरीबी से मुक्त हैं, साथ ही सभी रोजगार करते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड प्रदेश में जाकर महिलाओं को रोजगार के बारे में बताना, गरीबी कैसे मिटे, अंधविश्वास से दूर कैसे रहना है, इसके बारे में बताया जाना, यही उद्देश्य कार्यशाला का है। आदर्श गांव बनेगा। और अभी भी लोगों को यहाँ पे बाल विवाह भी होता था, जैसा है कि तस्करी, महिला तस्करी यहाँ से जो दूसरा गांव पे ले जाके भी उनको भी पता भी नहीं रहता था कि हम काम दिलाते हुए बोल के, इस तरह से भी यहाँ के महिला लोग को हुआ है। और इसके माध्यम से ही और जो है जितने भी गरीब लोग हैं यहाँ पे साल को एक बार फसल होता है, उसके बाद उन लोग को संसाधन की कमी बहुत रहने से और यहाँ से दूसरे गांव पे भी जाके आदमी लोग काम करते हैं। और इसमें से ये महिला लोग जो भी है और इसमें बाहर से जितने भी संस्था वाले आते हैं और जो माइक्रो फाइनेंस बोल के ऐसा जो भी संस्था आता है उन लोग को पैसा देता है। हर हफ्ते में उन लोग को फिर ब्याज के तरीके से और चक्रवृद्धि के माध्यम से इन लोग को और गरीबी में ढकेल दिया गया है। इसके वजह से हम यही बोल रहे हैं कि समूह के माध्यम से अपना अपन बचत करो। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला जिले में चंदन सिंह हत्याकांड मामले में हुई आरोपी के घर की कुर्की, आपसी वर्चस्व को लेकर हुई थी हत्या। पांच वर्षीय बच्ची आयशा की बरामदगी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित, पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पदाधिकारी शामिल। और बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने को लेकर किए गए कई MOU, केंद्र व राज्य सरकार के साथ की गई पहल। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज़ झारखंड, आवाज जन जन की।